हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं मैथ्स में, और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टॉपिक का नाम है ट्राइंगल। तो दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया है जिससे कि टाइम की बचत हो सके। त्रिभुज त्रिभुज होता है ट्राइंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों? तीन रेखाखंड से बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, या बोल सकते हैं तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। दोस्तों, मैंने लिखा है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, इसे हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं भुजाओं के आधार पर, और दूसरा डिवाइडेशन कर सकते हैं हम लोग कोणों के आधार पर। दोस्तों, जो कोण त्रिभुज होते हैं वो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज होता है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण भी बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। दोस्तों, दूसरा लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सम का मतलब समान और द्वि का मतलब दो। इसका मीन्स जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इंग्लिश में दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड है दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। विषम विषम का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग स्केलिन ट्राइंगल। तो दोस्तों, त्रिभुज जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। तो त्रिभुज के हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए, परिमाप पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये समझ आ गए होंगे, तीनों प्रकार के क्वेश्चंस, आई मीन तीन प्रकार के जो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं ये आपको आ गए होंगे। आप देखेंगे हम लोग कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज का मीन्स होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज। आप देखिए हमने आकृति बनाई है, इसमें जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री से लेस बनाए हुए हमने। समकोण त्रिभुज में दोस्तों इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। जो त्रिभुज होगा उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अधिक कोण त्रिभुज दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दोस्तों इसका हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों इसका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों इंग्लिश में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ट्राइंगल के सम्स को करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, जब ही हम वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर। तो ये आपने देखा होगा कि ये ट्राइंगल ऐसे बनता है आपका समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर जिससे कि क्लियरिटी रहे। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं,
समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है दोस्तों। इसके बाद तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये थोड़ा सा दोस्तों आपको याद रखना है। अब जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 होता है। दोस्तों कभी कभी क्या होती है, इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। कभी कभी क्वेश्चन दे देंगे और आपसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो दोस्तों जब भी आपसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछें तो आप लोग को क्या करना है, मान लीजिए याद नहीं आ रहा तो यही क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बस 4 की जगह यहाँ 2 हो जाता है और a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, a। तो इसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। यदि आपको सिर्फ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है तो √3/2 इंटू a। दोस्तों यदि इसका परिमाप पूछ लिया जाए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला दोस्तों होता है a + a + a = 3a। कैसे आ गया, परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। जो एक्सटर्नल मतलब जो भुजाएं दी होती हैं, कोई भी चित्र दिया हो, जैसे इसमें त्रिभुज है तो त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, आपका परिमाप कहलाएगा। यदि आपको परिमाप दिया है या निकालना होगा तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, क्षेत्रफल √3/4a² होता है, ऊंचाई √3/2 इंटू a होती है। तो दोस्तों ये आपको समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे समद्विबाहु। दूसरे नंबर का है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु का यदि क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, b/4 √4a² माइनस का b²। इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस का b², ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका यदि परिमाप पूछ लिया जाए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप फॉर्मूला होगा, चित्र से समझेंगे परिमाप कैसे निकलेगा। यदि इसको a मान लें और इसको b मान लें, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने ये दो भुजाएं बराबर मान ली और एक अलग मान ली। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो a + b, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a + b। इट मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज का यदि आपसे परिमाप निकालने के लिए आ जाए तो दोस्तों फॉर्मूला होता है 2a + b। दोस्तों ये फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल काफ़ी बार पूछा गया है, तो b/4 √4a² माइनस b² होता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर का विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √s s-a s-b और s-c। s बराबर होता है a + b + c/2। यदि हमें s का मान निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देते हैं, उसको अर्धपरिमाप बोलते हैं एक तरीके से। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देते हैं तो उससे निकल आता है s, और विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है s √s-, ये पूरा अंडर के अंदर होता है, s s-a s-b s-c। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो हाफ बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई। इसे हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग, हाफ आधार
इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि यदि इक्विलेटरल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, और यदि स्केलिन ट्राइंगल है तो उसका भी एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, अगर आपने इनको जाना, उनको समझा तो आपको ट्राइंगल के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगने लगेंगे। दोस्तों आगे भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हमें समझना पड़ेगा। कोई भी ट्राइंगल होता है उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा जब भी त्रिभुज बनेगा। दोस्तों क्या बोला हमने, दो भुजाओं का योग किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दोस्तों ये है ट्राइंगल की कंडीशन, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा जब भी वो त्रिभुज बनेगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ तीन कंडीशन लिखता है, यदि a प्लस बी जोड़ोगे तो वो c से बड़ा होगा। दोस्तों यदि आप b प्लस सी जोड़ोगे तो a से बड़ा होगा, और यदि आप a प्लस बी जोड़ोगे तो वो a प्लस बी हो गया, b प्लस सी हो गया, आप c प्लस a कर लीजिए। एक साइकिल होती है, एक साइकिल बनता है a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। तो दोस्तों ये कंडीशन आपको याद रखना है, एग्जैक्टली यही पूछी जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ही पूछ ली जाती है। दोस्तों इसके बाद और प्रॉपर्टीज देखें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों ये भी प्रॉपर्टीज है, इसके बिना सम्स नहीं होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे समकोण। समकोण त्रिभुज में दोस्तों लगती है पाइथागोरस। दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो कर्ण क्या होता है, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और इसी से पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। इसमें जो थ्योरम होती है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग को एटलीस्ट इतना रिवाइज करना है। आगे की वीडियो में मैं और अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चंस बता दूंगा मैं आपको। एटलीस्ट मैंने आज जो बेसिक बताया है या आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको टैट, सी टैट, MP, SSC, रेलवे सभी में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में क्वेश्चंस आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।